अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इकबाल और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस रेसिपीज़। आज आपके साथ बहुत ही यमी लाजवाब किस्म की और ऑथेंटिक तरीके से कड़ी पकौड़ा की रेसिपी शेयर करने लगी हूं, जो कि बहुत लाजवाब और जायकेदार बनकर तैयार होती है। अगर आप इस रेसिपी को पहली दफ़ा में भी बनाएंगे ना, तो आपकी रेसिपी परफेक्ट होने वाली है। इस रेसिपी को आप और उबले हुए चावलों के साथ या फिर नॉर्मल रोटी के साथ सर्व करेंगे ना, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। इस समर में, गर्मियों में आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। पहली दफ़ा में ही आपकी रेसिपी परफेक्ट होने वाली है। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपने इस रेसिपी को बिना स्किप किए और आखिर तक देखना है, ताकि कोई भी अहम पार्ट आप मिस ना करें। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है 500 ग्राम यानी कि आधा किलो दही, और दही को मैंने 2 दिन पहले ही लेकर फ्रिज में रख दिया था। आपका दही थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए, तो ही आपकी जो कड़ी है वो मज़ेदार और खट्टी सी बनकर तैयार होती है। दही में गुठलियाँ बिल्कुल ना हो, इसलिए आपने हैंड विस्कर की मदद से इसको अच्छे से फेंट लेना है। और फिर आपने इसमें डालना है 5 से 6 खाने के चम्मच बेसन, और इसको भी आपने दही के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स इतना करना है कि दही की गुठलियाँ भी नहीं होनी चाहिए और बेसन की भी, दोनों आपस में यकजा हो जाए। उसको रख देंगे साइड पर। अब यहाँ पर कढ़ाई ली है, इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। मैंने आधे कप के जितना कुकिंग ऑयल लिया है। एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है, इसको बिल्कुल बारीक बारीक और स्लाइस में आपने कट करना है। जितना बारीक आपका प्याज होगा उतनी जल्दी ये मसाले में घुल जाएगा और आपकी कड़ी में नज़र नहीं आएगा। प्याज जो है उनको आपने लाइट गोल्डन कर लेना है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक का पेस्ट। मैंने इसमें डाला है आधा खाने का चम्मच, और लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। अब आपने इसको इतना भूनना है हल्की आंच पर। यहाँ पर चूल्हे की आंच मैंने हल्की रखी हुई थी, और हल्की आंच पे आपने इसे इतना भूना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और लाइट गोल्डन हो जाए। जितने प्याज हमने भुने थे ना, वो आहिस्ता आहिस्ता, जितनी भी अब स्टेप बाय स्टेप हम आगे चल रहे हैं, आपके आहिस्ता आहिस्ता ना ये प्याज इसमें घुलना स्टार्ट हो जाएंगे। लहसुन अदरक और प्याज को अच्छे से भूनने के बाद अब मैंने इसमें डाला है टमाटर। टमाटर एक बड़े साइज़ का लिया है, इसको आपने बारीक और स्लाइस में कट करना है। जितना बारीक आपका टमाटर होगा वो उतनी जल्दी आसानी से घुल जाएगा, और इसके जो छिलके होते हैं वो भी घुल जाते हैं। अगर आप बड़ा रखेंगे, बड़ा टमाटर कट करेंगे, तो फिर उसके जो छिलके हैं वो आपको तैरते हुए नज़र आएंगे, और कड़ी में हमें ये मसाला तैरता हुआ नज़र नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ताकि मसाले जले ना। थोड़ा सा पानी डालकर उसको मिक्स करें। मसालों में मैंने लिया है नमक आधा खाने का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1 खाने का चम्मच, और इसको कलर देने के लिए मैंने इसमें डाला है हल्दी, ये भी 1 चाय का चम्मच। बहुत ही बेसिक मसाले मैंने रखते हुए ये कड़ी तैयार की है, और इन्हीं मसालों के साथ बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती है। अब इन तमाम मसालों को आपने इतना पकाना है कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इस मसाले को कुक करते जाएं। आपका मसाला जलना भी नहीं चाहिए, और आपका मसाला इतने अच्छे से ये कैरमलाइज हो जाए, अच्छे से घुल जाए कि आपकी कड़ी में नज़र ना आए तैरता हुआ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा जो है ये तैयार हो चुका है। अब जो हमने दही और बेसन का मिक्सचर बनाकर तैयार करके रखा था वो इसमें डाल देंगे। अब इस पॉइंट पर आपने चूल्हे की आंच मीडियम हाई कर देनी है, और हाई आंच पे आपने कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए इसको मिक्स करना है और पकाना है। अभी इसमें हम मज़ीद पानी ऐड करेंगे, तो मैंने इसमें टोटल 3 गिलास पानी का इस्तेमाल किया था, क्योंकि जो कड़ी है ये बेसिकली पकाई जाती है अच्छे खासे टाइम के लिए। मिक्स करेंगे, और अब मैं स्टार्ट में हाई आंच रख के इसको 5 से 6 मिनट तक के लिए पकाऊंगी। जब देखेंगे इसमें उबाल आना स्टार्ट हो जाए, फिर हम चूल्हे की आंच हल्की कर देंगे। और इस पॉइंट पर आपने इसमें डालना है धनिया पाउडर। मैं जो है इसी तरह से इसमें शामिल करती हूँ। अगर आप स्टार्ट में मसालों के साथ ही डाल देना, तो धनिया का जो फ्लेवर है वो इतना ज़्यादा नहीं आता है। अब मैं इसको चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की करके कवर करके इसको पकने के लिए रख दूँगी, कम से कम भी 40 से 45 मिनट तक के लिए। जब तक हमारी कड़ी पक रही है तब तक हम अपना जो है दूसरी तैयारी कर लेते हैं, पकोड़े तैयार कर लेते हैं। इन पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर प्याज लिया है,
एक बड़े साइज़ का इसको भी बारीक और स्लाइस में आपने कट कर लेना है। और एक ही मैंने बड़े साइज़ का आलू लिया, इसे भी बिल्कुल बारीक बारीक और स्लाइस में कट कर लिया है। और 2 तीखी वाली हरी मिर्चें मैंने ली थी, इनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। स्पाइसी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। थोड़ा सा पुदीना इसमें डाला है, हरा धनिया आधा पंच बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ डालना है। कुटा हुआ धनिया इसमें डाला है 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, हल्दी इसको कलर देने के लिए आप थोड़ा सा डालिएगा, मैंने आधा चाय का चम्मच इसमें डाला है। अब इन तमाम मसालों को और सब्जियों को आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने बहुत ही बेसिक सी सब्ज़ी का इस्तेमाल किया है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग इसमें बंद गोभी का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बैंगन का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये ऑप्शनल है। ये अगर आपको पसंद है तो आप मज़ीद सब्जियाँ इसमें ऐड कर सकती हैं। अब इसमें डालेंगे बेसन। बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया था और आप देख सकते हैं मैंने इसमें पानी का पहले इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि जब सब्जियों में हम मसाले डालते हैं तो सब्ज़ी जो है वो पानी छोड़ती है, इसलिए आपने स्टार्टिंग में पानी का इस्तेमाल नहीं करना। बेसन इसमें डालें, बेसन को जितना पानी की ज़रूरत होगी, जो सब्ज़ी पानी अपना छोड़ेगी बेसन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब आपने मज़ीद इसमें कितना पानी ऐड करना है। थोड़ा सा पानी डाल के आप अच्छे से मिक्स कर लें। और दूसरी तरफ जो है मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें 1 खाने के चम्मच का हिसाब रखते हुए मैं सारे पकोड़े फ्राई कर लूँगी। स्टार्ट में पकोड़ों को आपने ऐसे ही रहने देना है 30 सेकंड के लिए या फिर 1 मिनट तक के लिए, ताकि पकोड़े अपनी शेप को पकड़ लें। उसके बाद आपने उलट पुलट करके इन्हें लाइट गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें। ये बिल्कुल फ्री है, आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन मुझे इससे थोड़ा सा हौसला अफजाई हो जाती है और मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कितना पसंद आ रही हैं। तो यहाँ पर पकोड़े भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, ये देखें बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। और दूसरी तरफ मैंने 45 मिनट तक के लिए यानी कि 45 मिनट तक के लिए कड़ी को हल्की आंच पर पकने के लिए रख दिया था। और 45 मिनट के बाद ये है हमारी कड़ी का लुक, माशाल्लाह से अच्छी खासी ये पक चुकी है। अब यहाँ पे मुझे लग रहा था कि ये थोड़ी सी पतली है, तो मैंने चूल्हे की आंच हाई कर दी थी और हाई आंच पर अब मैं इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लूँगी। ये देखिए बस ये हमारी परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमारे पास आ चुकी है। इससे मज़ीद आप इसको गाढ़ा मत कीजिएगा, क्योंकि जब हम इसमें पकोड़े डालेंगे तो आधे घंटे बाद पकोड़े ये कड़ी को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो फिर बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाती है, बिल्कुल हलवे की तरह, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। स्पेशली मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इस पॉइंट पे आपने इसमें पकोड़े डालने हैं। और अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने 1/3 कप कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें डालेंगे ज़ीरा 1 चाय का चम्मच और इसको 30 सेकंड के लिए सौते कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे राउंड वाली लाल मिर्चें 10 से 11 अदद और कड़ी पत्ता मेरे पास यहाँ पे सूखा रखा हुआ था, आपके पास फ्रेश है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसको भी आपने 30 सेकंड तक के लिए पका लेना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका तड़का लगा देंगे। तो तैयार है हमारी बहुत ही यमी, बहुत ही लाजवाब सी कड़ी पकोड़ा की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इसे आप एंजॉय करें उबले हुए चावलों के साथ, नान के साथ, तंदूर की रोटी के साथ या फिर घर की रोटी के साथ। बहुत ही लाजवाब रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके फीडबैक आपने मेरे साथ लाजमी कमेंट सेक्शन में शेयर करने हैं। आपको रेसिपी कैसी लग रही है, मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो भी कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताया करें। अगर नहीं आ रही तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकती हैं। अगर मैं कोई मिस्टेक कर रही हूँ तो आप मुझे गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है iceandspice.pk। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो को लाइक कर दिया होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दिया होगा। टिल देन टेक केयर, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।